इसका शीर्षक है गंगा से ब्रह्मपुत्र तक। अच्छा। गंगा तट से चले और हम ब्रह्मपुत्र तक आए। आहा। भूमि वृक्ष तो वही, किंतु दूर्वा दल शीश उठाए। दूर्वा दल हाँ। शीश उठाए। वाह। यहाँ क्या है, जो घास है वो दबी सी रहती है। हाँ। वहाँ पर हमने देखा बड़ी घास लंबी होती है और खड़ी रहती। वाह वाह, आपका तो ऑब्जर्वेशन। तो ये सिंबॉलिक दिया है हमने। वहाँ का जो जनमानस है वो भी बड़ा उग्र रहता है, बड़ा सचेत रहता है। आप उसका जो है अनादर नहीं कर सकते। जी। तो गंगा तट से चले और हम ब्रह्मपुत्र तक आए हैं। भूमि वृक्ष तो वही, किंतु दूर्वा दल शीश उठाए। वाह। वही मेघ आकाश वही है, वही पवन पुरवैया है, वही हरे खेतों की धरती, वही अभाव कथाएं हैं। वाह। तो बसे झुरमुटों बीच ऊँघते वही सरल शिशु गाँव, दर्द बांटती चौपालों में वही चौधरी चर्चाएं, बांस फूस के छप्पर छानी में जीवन संगीत वही, वाह। मृग नैनों में बरसाते इंद्रधनुष भी लहराए। वाह। तो ब्रह्मपुत्र के घाट घाट पर गंगा जैसे मेले हैं और परिचित भीड़, बहसती आंखें, लगता नहीं अकेले। वाह वाह। तो मंदिर मस्जिद वही शिवालय कामाख्या वरदानी है, होली का उल्लास बिहू में रास रंग अलबेले है। बहुत खूब। तो तुलसी सूर कबीरा जैसे शंकर माधव के स्वर हैं। वहाँ पर शंकर माधव जो है उनका काव्य वही है जो यहाँ तुलसीदास का है। अच्छा अच्छा। तो तुलसी सूर कबीरा जैसे शंकर माधव के स्वर हैं, दिनकर के अंगार बरसते ज्योति विष्णु के गीतों में। वाह। तो प्रथम किरण का देश यहाँ उगती रहती कविता है, और रक्त श्रावों में चंचल भावना त्याग की मीतों में। बहुत बढ़िया। ये भूमि जुझारों की लेकिन मन काम रूप मन कलाकार, श्यामल वसुधा के प्रांगण में रखता पलाशों की कतार। तो इतिहास लिखा खंडहरों में हर ईंट कहानी कहती है, शमशीर गाबरू की अब तक कर रही शत्रु पर वज्रवार। वहाँ पर गाबरू की कथा बड़ी फेमस है। अच्छा। गाबरू जो है वहाँ पर झांसी की रानी की तरह एक बड़ी योद्धा स्त्री हुई थी। अच्छा। और जो बच्चे को अपने पीठ पे बांध के और युद्ध लड़ी थी। अच्छा, वो भी लक्ष्मी बाई की तरह बच्चे को पीठ पे बच्चे को पीठ पे बांध के। तो इतिहास लिखा खंडहरों में हर ईंट कहानी कहती है, और शमशीर गाबरू की अब तक कर रही शत्रु पर वज्रवार। तो टूटा जनमानस यहाँ नहीं, हर हृदय बसी चिनगारी है। बहुत बढ़िया। टूटा जनमानस यहाँ नहीं, हर हृदय बसी चिनगारी है। और अन्याय हवाएं तेज न हो, जल सकती ये फुलवारी है। तो मन भीगा है, मौसम भीगा, हरियाली ही हरियाली है। हंसते हैं इंद्रधनुष चेहरे, हर घर फूलों की क्यारी है। वाह वाह वाह। हर घर पे। वाह। बहुत बढ़िया। हम अपने चैनल सुषमा के चश्मा में स्वागतम के अंतर्गत आज स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर नवीन प्रकाश सिंह नवीन का। ये भूवैज्ञानिक हैं, किंतु देखिए भूवैज्ञानिक होते हुए भी हिंदी में अद्भुत कार्य इन्होंने किया है। बहुत सारे कवि सम्मेलन कराए हैं, गीतकार सम्मेलन कराए हैं और कार्यशालाएं अभी तक भी करते रहते हैं। हालांकि 2001 में ONGC से महाप्रबंधक के पद से आप अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, पर आज भी इतने सक्रिय हैं। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आप एक भूवैज्ञानिक हैं, फिर भी आपकी हिंदी में इतनी रुचि है, ये कैसे, कब शुरू हुई आपकी? मुझे याद है कि 1953 में जब मैं 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था, जी।
तब हमारे जो शिक्षक थे, हमारे जो हिंदी के शिक्षक थे, वो डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र मधुप थे। अच्छा। और वो हमको हिंदी पढ़ाते थे और वो हमारे हिंदी के रुचि से बहुत प्रभावित थे। अच्छा। और उन्होंने कहा तुम कविता क्यों नहीं लिखते हो, हम्म। और उन्होंने अपने कुछ कविताएं भी हमको पढ़ने को दी। जी। तो पहली कविता हमने स्वप्निल प्रेम लिखी थी। अच्छा। और क्या शीर्षक बोले आप? स्वप्निल। स्वप्निल प्रेम। अच्छा अच्छा। तो वो समझता हूँ कि मैं हिंदी की हमारी तो जो रुचि है वो मुझे ये याद नहीं आ रहा है, या मुझे ये ध्यान नहीं है कि मैं किसी प्रभाव में आया। मैं समझता हूँ कि जैसे मैं हिंदी की रुचि अपने ये जो है वो बिल्कुल स्वाभाविक और आत्मिक थी जी। इसमें कोई थोपी हुई लादी हुई चीज कोई थोपा नहीं गया था, किसी ने हमको प्रभावित नहीं किया था, किसी ने हमको ये प्रोत्साहित नहीं किया था कि भाई हिंदी में काम करना है। हाँ, हम उनसे बहुत प्रभावित थे अपने शिक्षक से जी, मधुप जी से। और मधुप जी ने कहा कि तुम कविता लिखो, तो मैंने पहली कविता लिखी। कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है? हमारी शिक्षा जो है वो सिधौली तहसील जी, जिला सीतापुर, जनपद सीतापुर की। अच्छा, हाँ। मैं सीतापुर ही मेरा गांव है, वहाँ से गढ़ी खेरवा जी, जहाँ मैं जन्म हुआ हमारा। और वहाँ से मैं पढ़ने सिधौली में गांधी विद्यालय खुला था, वहाँ आया था। अच्छा। तो गांधी विद्यालय में पढ़ता था। और गांधी विद्यालय से मैंने हाई स्कूल किया। जी, ग्रेजुएशन। और उसके बाद फिर मैं हाई स्कूल के बाद फिर लखनऊ आ गया। अच्छा अच्छा। लखनऊ से फिर मैं इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ वहीं से किया। अच्छा अच्छा। वहाँ आपने भूविज्ञान पढ़ा लेकिन कॉलेज? हाँ, भूविज्ञान में वैसे जियोलॉजी जो है वो ये केवल उससे है, ग्रेजुएशन से आती है। हाँ। इससे पहले नहीं होती है। जी हाँ। तो ग्रेजुएशन में हमने जियोलॉजी लिया था और हमारा बॉटनी था और ये फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो गई। नहीं, जूलॉजी केमिस्ट्री होगा। हमारा ये बॉटनी, जियोलॉजी, जूलॉजी, अच्छा, यानी प्राणशास्त्र, वनस्पति शास्त्र और भूविज्ञान, जी, 3 में मैंने वो उसमें हमारा ग्रेजुएशन में था, यानी स्नातक स्तर पर। और स्नातकोत्तर मैंने शुद्ध भूविज्ञान में ही किया। अच्छा, लखनऊ से। अच्छा अच्छा। और बड़ौदा 1960 में हाँ। हमको मैंने स्नातकोत्तर तक शिक्षा पूर्ण कर ली थी। अच्छा अच्छा। और 1962 में मैंने 1962 में मैंने ओएनजीसी ज्वाइन कर लिया। अच्छा, इतनी जल्दी? कहाँ पे किया था? बड़ौदा में तो नहीं किया होगा? नहीं, हम पहले तो देहरादून में ही पोस्टिंग होती थी। पहले सब लोग जो आते थे वो देहरादून में आते थे। अच्छा। पहले ओएनजीसी खुला ही था 1959 में और 62 में आया था। अच्छा। तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पर सारे जो बहुत कम लोग थे तब ओएनजीसी में, जब मैं वहाँ पर मैंने प्रवेश किया। मैंने देखा कि ओएनजीसी में बड़ौदा में रहते हुए आपने बहुत सारे कवि सम्मेलन करवाए, गीतकार वालों सम्मेलन भी करवाए और संस्थाएं बनाई। कई संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, कई की आपने स्थापना की है हिंदी के लिए। तो और साथ ही साथ आपने विज्ञान और हिंदी को जोड़ने की कोशिश की, हिंदी को विज्ञान से जोड़ने की कोशिश की। तो मैं थोड़ा इस संदर्भ में आपसे अधिक जानकारी चाहती हूँ कि कैसे कब शुरू किया बड़ौदा में? बड़ौदा में जब मैं यहाँ पर आया, पहले तो मैं राजस्थान में था जी, और वहाँ से जब मेरा स्थानांतरण हुआ और मैं 1975 में यहाँ आया। अच्छा। तो 1976 में आया। 1976 में आया और उसके बाद मैंने पाया कि यहाँ की वडोदरा का जो जगह है जी, वहाँ पर बड़ा अच्छा वातावरण है।
पूरे गुजरात में ये। हाँ, असल में हमें राजस्थान में भी अच्छा वातावरण था हम्म, और वहाँ पर मैं एक संस्था चलाता था। संस्था मैं स्वयं नहीं चलाता था लेकिन उसका सदस्य था, अच्छा, संगम, संगम, अच्छा, जिसमें हिंदी और ये उर्दू और राजस्थानी अच्छा, तीनों के लोग मिलते थे, इसलिए वो संगम नाम था उसका। अच्छा, और वहाँ भी मैं कविता से जुड़ा हुआ था। हम्म, उसके बाद जब यहाँ आया तो मुझे थोड़े दिन तो बड़ा अंतराल सा रहा और बड़ा दुखी सा रहा मन, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं। अच्छा, लेकिन हमारी मुलाकात प्रोफेसर दयाशंकर शुक्ल से हुई। हाँ हाँ, दयाशंकर, दयाशंकर शुक्ल से मुलाकात ये बड़ा दिलचस्प ये है कि ये वहाँ पर जो म्यूज़िक कॉलेज है हाँ, वहाँ पर वो तुलसी जयंती मना रहे थे। अच्छा, वहाँ पर मुझे सूचना मिली हम्म, कि यह तुलसी जयंती में आ जाइए और आपको डॉक्टर शुक्ल जी बुला रहे हैं। हम्म, मैं वहाँ पहुँचा हम्म, और मैंने तुलसीदास पर कविता लिखी थी। अच्छा, तो मेरी इच्छा हुई सुनाने की। हम्म, तो मैंने उनसे ये कहा कि हम जरा वो सुनाना चाहते हैं, हम्म, अगर इस कविता को आप अपना वो दें, समय दें, हाँ समय दें, तो हम जरूर सुनाएंगे। हम्म, और इसके आधार पर मैंने वो कविता पढ़ी अच्छा, और उससे वो बड़े खुश हुए। हम्म, तो यहाँ और से वहाँ शुरुआत पर हुआ। वहाँ पर ही हम्म, ये डॉक्टर विश्व विराट चतुर्वेदी जी मौजूद थे। हाँ, वहीं उनसे हमारे भेंट हुई हाँ, और विश्व विराट जी ने ये कहा कि आप ये क्या पहले से कविता लिखते हैं क्या? हम्म, मैंने कहा थोड़ा बहुत लिखता रहा हूँ हम्म, और पहले थोड़ा सा गज़ल उज़ल लिखता था, थोड़ा हिंदी गज़ल, हम्म, लेकिन कविता कम लिखता था हम्म, क्योंकि वहाँ गज़ल का वातावरण ज़्यादा था राजस्थान में। अच्छा, अच्छा, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। तो प्रोफेसर दयाशंकर शुक्ल ने ये कहा कि हम्म, हम एक संस्था बना रहे हैं अभिव्यक्ति, हम्म, और उसके आप सदस्य बन जाइए। हम्म, तो अभिव्यक्ति में उन्होंने मुझे सदस्य बनाया और मैं संयुक्त सचिव था उसका, अच्छा, अभिव्यक्त का। अच्छा, अच्छा, और वो अभिव्यक्त जब है उन दिनों बहुत चली हम्म, और उसकी भी ये उसमें ये भी थे, हमको याद है के मुंशी जी थे, हाँ, उसमें सुधा बहन थी। हाँ, सुधा, सुधा बहन ये आंगनबाड़ी चलाती थी यहाँ पर। अच्छा, ये इसी रोड पर खंडेराव जाने पर रास्ते में उनका पड़ता था। सुधा देसाई शायद, सुधा देसाई, हाँ, सुधा देसाई। हाँ जी, और प्रोफेसर मेड़ भी थे, इसके मेंबर थे। हम्म, तो बड़ा दिलचस्प ये है कि एक काम गोष्ठी हो रही थी, हम्म, वहीं पर प्रोफेसर मेड़ ने कहा आपने क्या डॉक्टरेट किया है? हम्म, हमने कहा हमारी बड़ी इच्छा है लेकिन कुछ भी मौका नहीं मिला हमको। हम्म, तो कहने आप करना चाहते हैं? हमने कहा करना चाहते हैं। हम्म, तो उन्होंने कहा फिर कल आ जाइए, हम डिपार्टमेंट में आपको हेड है, आपको करवाएंगे। अच्छा, और इसलिए हमने यहाँ पर ये PhD, पीएचडी का ये किया यहाँ से। वाह, तो ये बड़ा ही दिलचस्प था। और ओजीसी में पहले क्या था, थोड़े बहुत छुटपटे ये कभी यहाँ पर वो आया करती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी आया करती, अच्छा, और उस समय जो है कि अधिकारियों को उठाते हैं और पूछते हैं कि हिंदी में क्या काम हो रहा है, ये हो रहा है। हाँ, तो हमारी हिंदी की रुचि देख के यहाँ पर जो उस समय हम्म, पहले वो हुआ करते थे, जो हेड हुआ करते थे, हम्म, तो उसमें एक गुप्ता जी थे हेड। हम्म, तो गुप्ता जी ने कहा कि आप जरा पार्लियामेंट्री कमेटी आती है तो जरा देख लिया करिए। हम्म, तो मैं उनसे मिलता जुलता था और उनको बताता था। तो यहाँ पर क्या है कि गुजराती को ही हिंदी में लिखते थे। उन्होंने कहा इसका बदल नहीं है। तो बहुत नाराज हुआ एक वो था, सांसद था, हाँ, उसने कहा ये क्या है, ये बदल क्या होता है? हाँ, तो हमने कहा असल में ये लोग गुजराती के हिसाब से लिखते हैं, उनका यहाँ लिखना चाहिए था, इसका कोई विकल्प नहीं। हम्म, यहाँ पर उसको बदल कहते हैं शायद, विकल्प को। हम्म, तो ये सब होता रहता। उसके बाद फिर हम्म, ये 1993 से हम्म, और 2004 तक, वैसे रिकॉर्ड तो मैं 2001 में हो गया था, हाँ, लेकिन वो जिससे हमको बुलाता रहा तो 2004 तक मैंने
यहाँ पर अखिल भारतीय कप सम्मेलन करवाए और उनमें बहुत ये बड़ा है है। प्रोफेसर सोम ठाकुर, हाँ भारत भूषण, हाँ जी। ये किशन सरोज, शिव डॉक्टर शिवम अकबर, ऐसे मतलब दिग्गज। अच्छे अच्छे बड़े सिद्धांत कवियों को बुला के और कवि सम्मेलन किया और उसकी बड़ी चर्चा रही और उसने हमको एक आनंद भी दिया और मैं कुछ दिन तो उसका संचालन भी हमने किया। हाँ उसके बाद फिर संचालन शिव अंबर करने लगे। बाद में हमने उनसे कहा कि वो देखिए विराट जी भी करते थे। हाँ? विराट जी भी करते थे विश्व नहीं, विराट जी ने कभी नहीं किया, संचालन किया। वो अखिल भारतीय ने किया। ये ओएनजीसी की बात में कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। विराट जी ने बाहर किया होगा। जो ओएनजीसी में कब सम्मेलन होते थे उसका या तो हमने किया या फिर डॉक्टर शिवम अंबर ने किया। वो फर्रुखाबाद के हैं कवि हैं और बड़े सशक्त कवि हैं। ओएनजीसी के मंच से मुझे भी सौभाग्य मिला है अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में पढ़ने का, सोम ठाकुर के साथ। सोम ठाकुर साहब कभी आए हैं वहाँ? शैल चतुर्वेदी, ओएनजीसी में शैल चतुर्वेदी, सोम ठाकुर। आप बहुत बाद में आए होंगे। 85 नहीं 83 नहीं, हमने तो 93 से कराया। अच्छा आप पहले आ गए। हाँ, पहले रचना निगम और मैं दो। हाँ, हमें समझ गए। तो ये वहाँ से यात्रा चली और जब मैं उसके बाद फिर जब मैंने अवकाश ग्रहण किया और मुझे समय अधिक मिला तो मैं सोचता रहा कि कुछ करना चाहिए जो कि ऐसा हो कि जो आवश्यक भी हो और जिससे कि मतलब हमारी प्रतिभा का उपयोग भी हो जी। तब हमने 2005 में भूविज्ञान परिषद बड़ौदा का गठन किया। अच्छा। और भूविज्ञान परिषद बड़ौदा का गठन ये था, इसमें सारे भूवैज्ञानिक हैं और अभियंता है, वही इसके मेंबर हैं। मतलब विज्ञान से आपने हिंदी को जोड़ दिया। तो हमने ये रखा कि भाई इसकी सारी जो है कार्यवाही हिंदी में होगी और इसका जो काम है वो सब सारा हिंदी में होगा और जो कुछ लिखना पढ़ना है सब हिंदी में होगा। जो मेंबर बनना चाहते हैं बने। बहुत कठिन रहा होगा शुरू में ये? बहुत कठिन रहा होगा ये काम तो आपके लिए? कठिन था। और एक तो दूसरी बात हमने ये कहा कि इसमें केवल साहित्य होगा या विज्ञान होगा, तीसरी बात नहीं होगी। तो बहुत से लोग जुड़े भी मगर वो हट गए, उन्होंने कहा नहीं तो बेकार है क्योंकि उनकी रुचि नहीं थी ना, रुचि होनी चाहिए ना इसमें। तो इसमें 2005 से तब से हमने 2011 से हमने फिर उसकी पत्रिका प्रारंभ की भूविज्ञान के नाम से। अच्छा अच्छा। ये पत्रिका है जो अभी है, इसका संपादन करते हैं हमने शुरू से आज तक, यही अभी कर रहे हैं। इसमें हमारे 2 आर्टिकल भी हमेशा निकलते हैं। तो मैं आपसे कह रही थी कि आपकी और भावी योजनाएं इस संस्था को आगे बढ़ाने को लेकर या हिंदी को लेकर या नवोदित लोगों को लेकर कोई योजनाएं आपकी हों तो बताइएगा। नहीं, मेरा विचार ये है कि अभी जहाँ तक मैं विचार मेरा पहुँचा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रकाशित होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो काम अभी तो हम मतलब ये प्रचार प्रसार के काम में तो बहुत रहते हैं लेकिन उसका कुछ स्थायित्व तो नहीं हो रहा है। वो क्या है कि हमने ये जो किरणें भोर की इसीलिए हमें निकाला था। ठीक है, आप अपनी तरफ से जो काम कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है और मैं भी आपको सुनकर आज और आपके कार्यों को देखकर बहुत प्रभावित हूँ। हमारे बच्चे भी प्रभावित हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इसी तरह से सक्रिय रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा अपनी छत्र छाया में आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देते रहें। आप दीर्घायु हों। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आप 2 शब्द हमारे चैनल जो कि हमारी बेटी संभालती है, सुषमा का चश्मा, इसके लिए कुछ कहिएगा तो हमें अच्छा लगेगा। आप इस चैनल से लोगों के बातों को आप आगे पहुंचाती हैं, ये तो बहुत पुनीत कार्य है और इस कार्य को करने में क्या है कि बड़ा श्रम लगता है, बड़ी सूझबूझ की ज़रूरत है
और ये अचानक नहीं हो जाता है। मैं जानता हूँ किस तरह से चीज़ों को जो एक संपादक काम करता है, जी आप भी इसमें संपादन करते हैं, जी क्योंकि बिना संपादन के वो संभव हो नहीं सकता है। और नहीं तो वो अनर्गल हो जाएगा, वो उसमें कुछ तारतम्य रहेगा नहीं। बिल्कुल तो आप समझ ही सकते हैं। हाँ, तो तारतम्य देने के लिए, क्रम देने के लिए और चीज़ों को केवल सुंदर दिखाने के लिए, निरर्थक को छांट देने के लिए, ये सब के लिए तो आप बहुत ही, आप बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी भावनाएं और आपका ज्ञान हम लोगों तक पहुंचा सके। थैंक यू। धन्यवाद।